नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार से आई एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। जी हाँ, पूरे 10,091 पद। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC ने एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान किया है और ये संख्या अपने आप में दिखाती है कि ये कितना बड़ा मौका हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी जॉब्स नहीं है। ये स्थायी यानी परमानेंट सरकारी नौकरियां हैं। मतलब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका जो गवर्नमेंट सेक्टर में एक लंबा और सुरक्षित करियर देख रहे हैं। तो ठीक है, अब जरा इस घोषणा की बारीकियों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जानने वाली बातें क्या हैं। इन सभी पदों का जो ऑफिशियल टाइटल है वो है प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेकिन इस नाम से ये ना समझे कि ये सिर्फ एक ही तरह का काम है, क्योंकि इसके अंदर कई अलग-अलग तकनीकी विशेषज्ञताएं आती हैं। और यही बात इसे बहुत खास बना देती है। देखिए, ये 1091 वैकेंसीज कुल 13 अलग-अलग टेक्निकल और साइंटिफिक ट्रेड्स में बटी हुई हैं। मतलब इंजीनियरिंग से लेकर साइंस तक कई तरह के अवसर हैं। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। साफ दिख रहा है कि कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियरिंग में 252 पदों के साथ सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसके ठीक पीछे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल जैसी कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं। हर एक में 166 पद हैं। तो चलिए, अगर इन पदों में किसी की दिलचस्पी है तो अगला सवाल मन में यही आएगा कि आवेदन कैसे करना है। आइए अब आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लेना चाहिए। आवेदन 6 अप्रैल से शुरू होंगे और 6 मई तक चलेंगे। मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ठीक 1 महीने का वक्त मिलेगा। प्रोसेस जैसा कि यहाँ दिख रहा है काफी सीधा और सरल है, लेकिन इसमें सबसे अहम पहला कदम है 6 अप्रैल को आने वाली पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना। और आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ एक अच्छी खबर है। सभी उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी या राज्य से हों, फीस सिर्फ 100 रुपये रखी गई है। ये भर्ती असल में सबके लिए एक बड़ा मौका है। भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी जेंडर के लिए ये खुला है और सभी कैटेगरीज अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, अभी तक हमने उन बातों पर गौर किया जो कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि अभी कौन सी जानकारी सामने आने बाकी है जिसके लिए हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। और शायद ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर इच्छुक उम्मीदवार के मन में सबसे पहले आ रहा होगा। इन पदों के लिए आखिर पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी? देखिए, अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, पर जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि योग्यताएं ट्रेड के हिसाब से होंगी। हो सकता है इंजीनियरिंग पदों के लिए डिप्लोमा या डिग्री मांगी जाए और विज्ञान के पदों के लिए बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन याद रहे, असली और पक्की जानकारी तो 6 अप्रैल को ही मिलेगी। क्वालिफिकेशन के अलावा 2 और बड़े सवाल हैं। एज लिमिट क्या होगी और इन परमानेंट नौकरियों में सैलरी कितनी मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब, चाहे वो एज लिमिट हो, सैलरी हो या फिर सिलेक्शन का तरीका, ये सब हमें 6 अप्रैल को आने वाली डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ही पता चलेंगे। तो चलिए, अब तक की सारी जरूरी जानकारी को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। ये हैं वो 5 सबसे बड़ी बातें जो अभी तक पूरी तरह कंफर्म्ड हैं। 1091 परमानेंट जॉब्स हैं। पद का नाम प्रयोगशाला सहायक है। आवेदन 6 अप्रैल से 6 मई के बीच होंगे। फीस सिर्फ 100 रुपये है और पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, तो अगला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? बस एक तारीख, 6 अप्रैल 2026। यही वो दिन है जब बाकी सभी जानकारी सामने आएगी और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो उस दिन पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने के लिए एकदम तैयार रहना है।